बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक हूँ। और इसी के साथ ही हम शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग का। तो आज हमने निकलना है ज़रा गांव के लिए, 1-2 दिन वहाँ पे स्टे करेंगे। तो सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया, उसके बाद हम हुए जी फ्री। तो हमने निकलना है तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के 3 बजे के करीब। तो फिर शाम तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैंने कहा कि ज़रा दोपहर के लिए मैं जल्दी से तैयार होने वाली आलू मेथी की जो सब्ज़ी है वो बना लूँ। ये पसंद भी है, सर्दियों में मज़ेदार भी लगती है, गर्मियों में तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन आजकल ये टेस्टी लगती है कि सर्दी की वजह से। और साथ में मैं चिकन राइस बना रही हूँ बेटे के लिए, कि उसने हमारे साथ नहीं जाना, घर में रुकना है। तो मैंने कहा कि राइस घर मैं बना के रख जाती हूँ। और फिर जी हमने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने खाना शाना खा के फिर तैयार श्यार हो के अल्लाह का लिया नाम। और फिर हम निकले लंबे रूट पे। हम मोटरवे पे जा रहे हैं और आज भी काफ़ी धुंध छाई हुई है, सर्दी भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और धूप शूप तो वैसे ही काफ़ी दिन हो गए नहीं निकली। तो साथ में बच्ची हैं, वो पीछे आराम से सो गई हैं। तो आजकल वैसे ही छुट्टियाँ जा रही हैं, रात को ज़रा लेट सोते हैं। यहाँ पे हम मोटरवे से नीचे उतरे, इधर से बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली। शाम को फिर हम पहुँचे हैं घर, भूख भी लगी हुई थी। फिर हमने खाना शाना खाया, खाना खा फिर मैंने कहा कि मैंने 1-2 घरों में जाना था फातिहा के लिए। मैं और मेरी भाभी हम दोनों फिर देखे तकरीबन अंधेरा है, लेकिन वो लाइटें शाइटें जा रही हैं इसलिए रोशनी रोशनी लग रही है। तो हम गांव की तरफ निकले। मैं भी ठर ठर काँप रही थी, सर्दी काफ़ी थी। तो उसके बाद ही हम रात को लेट आए, आके हम सो गए। फिर अगले दिन की सुबह मैंने कहा वो उठी हूँ, मैंने कहा देखूँ कि क्या कर रहे हैं। ऊपर वाले पोस्ट में मेरे भाई रहते हैं और नीचे मदर। तो ऊपर वाले तो चाय शाय बना के अंडे पंजीरियाँ शजीरियाँ हाँ सभी धड़ाधड़ खा पी रहे थे। मैंने भी थोड़ी सी पंजीरी खाई और साथ में चाय क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता तो हैवी नहीं खाया जाता, बस ये चाय शाय पी लें। फिर उसके बाद जो है वो फिर तकरीबन 12 बजे फिर बंदा रोटी शोटी खा लेता है। फिर मैं जी आ गई नीचे। नीचे वाले भी जो है ना वो नाश्ता बना रहे थे, साग को तड़हा रहे थे, साथ में चाय का भी भरा हुआ था सॉसपैन। और साग को लग रहा था जी तड़का इनके घर में लगा हुआ है काफ़ी साग। साथ ही मेरे भाई की ज़मीनें हैं तो इनमें बाग भी लगा हुआ है, और साथ में ये सब्ज़ियाँ और ये साग शाग तो अपने ही तोड़ के ये पकाते हैं। मैं भी घर जाऊंगी तो ये लेके जाऊंगी। और छोटी जो है वो अपनी मम्मा से करा रही थी कपड़े चेंज। मैंने उसको बोला आ जाओ मेरे पास, वो एकदम से देख के हैरान होगी। तो काफ़ी दिनों के बाद मिली थी ना, इसलिए नहीं आ रही थी। तो उधर मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई थी, वो लोग कर रहे थे नाश्ता साग और पराठे के साथ। तो मैं भी उनके पास ही बैठी थी। मैं छोटा भांजा भी नाश्ता कर रहा था, उसको मैंने कहा मैं तुझे ना साग के नवाले बना देती हूँ, तुम बैठ के खाओ। तो मैं तो नाश्ता करूँगी लेट। अभी मैंने भाई के घर से ऊपर से चाय पी, वहीं हम सोए हुए थे। और फिर हम तैयार श्यार हो के पिछले टाइम निकले सिस्टर की तरफ। वहाँ पे हमने मुबारकबाद देनी थी, उन्होंने घर लिया अपना। तो शिफ्टिंग तो उनकी तकरीबन 2 साल के बाद है, लेकिन मैंने कहा चलें ठीक है, हम मिठाई शिठाई उनको दे आते हैं, मुँह मीठा के घर से हम अभी उधर ही हैं। और तो मेरी सिस्टर ने बनानी थी वो पंजीरी, उसने कुछ नट्स वगैरह काट कूट के दरपर से काट के रखे थे। मैं कहा चलो तुम बनाओ और मैं जो है ना ज़रा वीडियो बनाती हूँ। तो ये सारे जो मेवे जात थे ना, ये बादाम, साथ में भुनी हुई अलसी, साथ में सारे जो काजू पिस्ता अखरोट वगैरह सारे
اس نے میں تو ویسے ثابت ہی تھوڑا روسٹ کرتی ہوں، اس نے سب کو کار کے نا ذرا دڑپڑ سا تو پھر بھوننے ہیں، لیکن السی جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑی علیحدہ ہی بھوننی چاہیے، کیونکہ پھر وہ مکس ساری چیزوں میں صحیح سے بھونتی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھون کے، تو ویسے تو اس مہنگائی کے دور میں ہر بندہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈرائی نٹس اتنے مہنگے ہیں۔ آج کل تو گڑ بھی 350 کا kg آ رہا ہے، تو پھر بھی دل تو سبھی کا کرتا ہے نا سردیوں کے موسم میں صحیح چیزیں وہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دے، سب کے حالات اچھے کرے، سب کی مشکلیں آسان کرے۔ تو یہ جی تھوڑا سا گھی ڈالا 3-4 چمچ، زیادہ نہیں، اور اس میں یہ گڑ ڈال کے جب ہو جائے گا یہ اچھے سے میلٹ، تو اس میں وہ جو سارا بنا کے رکھا ہوا ہے مٹیریل، مکس السی شلسی میوہ جات وغیرہ، اس کو ڈال کے اچھے سے اس کریں گے مکس۔ وہ آپ کی مرضی ہے، ویسے گندم کا آٹا لے کے اس کو بھون کے اس میں 1 کلو اگر السی ہے یا آدھا کلو ہے تو اس کا برابر ہی ڈال کے اس کو بھون کے اس میں کھوپرا اور زیادہ نٹس نہیں تو مونگ پھلی، وہ بھی فل پروٹین ہے، یہ 2-3 چیزیں ڈال کے اس میں گڑ بھی ڈال کے، وہ آپ کی مرضی ہے میٹھا کم رکھنا ہے یا زیادہ، تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اگر زیادہ نٹس نہیں ڈالنے۔ بیچ میں ہم چنے بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو سستی چیزیں بھی لے کے آپ 2-3 چیزیں مکس کر کے وہ بھی بنا سکتے ہیں جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ پھر جی ہم نے مکس وغیرہ میری سسٹر نے کیا، اب یہ وہ چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا رہی ہے۔ اس کا بیٹا جو ہے وہ یہ کھاتا ہے شوق سے، اسکول لنچ باکس میں بھی یہ دیتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ مزیدار سی چھوٹی چھوٹی پنیاں ہوگی یہ تیار، اور میں نے آپ کو یہ ریسیپی بتائی ہے، اور ساتھ میں نے اگر اس کو سستے والی بنانی ہے تو وہ آپ جو سستی 1-2 چیزیں ہیں وہ لیں، اور تھوڑا سا یہ اپنا آئیڈیا لگا کے تو آپ خود بھی یہ بنا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اور ہم انجوائے کرتے ہیں پنیاں۔ اللہ حافظ۔